मन्हा और अजलान का निकाह दाजी ने बचपन में ही कर दिया था। मन्हा अजलान से बहुत मोहब्बत करती है, तो दूसरी तरफ अजलान अपनी यूनिवर्सिटी फेलो वानिया शहरयार मलिक से मोहब्बत करता है। वानिया शहरयार मलिक की अखलौती बेटी है। वानिया अजलान से जनूनी मोहब्बत करती है। दाजी के 3 बेटे और एक लड़की है। सबसे बड़े बेटे अब्बास शाह के 3 बच्चे अबरार शाह और जमान शाह और एक बेटी मरहा है। दूसरे बेटे तैमूर शाह के 2 बच्चे अजलान और एक बेटी आसरा है। अब्बास के भी एक बेटा माज और एक बेटी मरहा है। समरीन शाह के 2 बेटे हैं हमदान और दानियार। मरहा और आसरा में बहुत दोस्ती है। दाजी मन्हा और अजलान की शादी तय कर देते हैं और साथ ही शादी वाले दिन हमदान और आसरा माज और मरहा का निकाह तय कर देते हैं। मरहा अपने निकाह का सुनकर बिल्कुल खुश नहीं है। वो अपनी माँ से बात करती है, पर वो कहती हैं कि उसका निकाह माज से ही होगा, क्योंकि ये निकाह माज के कहने पर हो रहा है। वो मदद के लिए मन्हा के पास जाती है कि वो दादी से बात करे। वो उनकी चहीती है, वो उसकी बात मान लेंगे। मन्हा उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा होती है कि वो उसके इतने हैंडसम भाई के लिए मना कर रही है। मन्हा नाराज़ होकर जाने लगती है कि तो मन्हा उसे मनाती है। उसे पूछती है कि इनकार करने की क्या वजह है। मन्हा उसे बताती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो बहुत रूडली है। माज किसी काम से मन्हा के रूम में आ रहा होता है। वो मन्हा की बात सुन लेता है। गुस्से से उसका बुरा हाल हो जाता है। वो खुद से कहता है कि अब तुम मुझे पसंद करो या ना पसंद, निकाह तो तुम्हारा मुझी से ही होगा। दूसरी तरफ जैसे ही अजलान दादी से के फैसले का उसको पता चलता है, वो अपनी माँ के पास आता है। उन्हें बताता है कि वो ये शादी मन्हा से नहीं करना चाहता, उसे अपनी मोहब्बत वानिया से शादी करनी है। उसकी बात सुनकर तैमूर सुन लेते हैं। वो अजलान को गिरबान से पकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं कि अगर अगर उसने ऐसा सोचा भी ना, तो वो उसे अपनी जायदाद से आग कर देंगे, उसे घर से निकाल देंगे और सबको मना कर देंगे कि वो इन्हें कंधा भी ना दे। अदलान चुपचाप उनके रूम से आ जाता है। वो वानिया का फ़ोन भी नहीं उठाता है। वानिया उसकी हवेली में आ जाती है। अदलान वानिया को पकड़ता हुआ हवेली की साइड पर ले आता है। वो वानिया की खुद के लिए जुनूनियत देखकर परेशान हो जाता है। वो वानिया को अपने माँ बाप के बीच की सारी बात बताता है। उसे समझाता है कि ये शादी सिर्फ नाटक है, वो सिर्फ उसका और उसी से शादी करेगा। और और इस सब बीच इस शादी को लेकर दुखी और परेशान और सबसे नाराज़ है अबरार शाह, जो मन्हा से बचपन से ही मोहब्बत करता चला आ रहा है। वो उसकी रगों में लहू बनकर दौड़ती है। वो उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। वो शादी वाले दिन बिजनेस का बहाना करके बाहर मुल्क आ जाता है। उसका जहाज क्रैश हो जाता है। सब लोग उसे मरा हुआ समझ लेते हैं, पर अबरार जिंदा होता है। उसे लीदा नाम की लड़की अस्पताल लेकर आ जाती है। उसका चेहरा हादसे में ख़राब हो जाता है। उसके चेहरे की सर्जरी होती है। उसका चेहरा तब्दील हो जाता है, पर अबरार जल्द संभल जाता है। वो लीजा के साथ पाकिस्तान आ जाता है। दूसरी तरफ घर में मना जैसे ही दादी से अजलान की दूसरी शादी की बात करती है, दादाजी को सख्त गुस्सा आ जाता है, पर मना उनसे बहस पर उतर आती है। वो उसे लेकर हॉल में आ जाते हैं। सबको वहाँ बुलाते हैं। अजलान बिना किसी का लिहाज किए साफ कह देता है कि वो दूसरी शादी ज़रूर करेगा। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उसकी ज़िंदगी में मना की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दादा दादाजी उसकी बात सुनकर उसे घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं। अजलान भी घर छोड़कर जाने लगता है, पर मन्हा अजलान को जाते देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है। वो दादाजी के आगे गिड़गिड़ाती है कि वो मर जाएगी अगर अजलान उसकी ज़िंदगी से चला गया तो। उसकी बहुत बुरी हालत होने लगती है। दादाजी उसकी हालत देखकर मान जाते हैं। घर वाले जो है मन्हा से सख्त नाराज़ हो जाते हैं उसके इस फैसले पर कि वो अपने साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही है। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। कल अजलान के निकाह का दिन है और आखिरकार मन्हा अजलान और वानिया का निकाह करवा ही देती है। दादी अजलान के हिस्से की जायदाद मन्हा के नाम कर देते हैं। अजलान मन्हा को बेवकूफ़ बनाकर तमाम जायदाद वापस अपने नाम करवा लेता है। मन्हा इस वादे पर उसके नाम कर देती है कि वो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ अबरार अपनी मोहब्बत मन्हा से मार्क्स लगाकर मिलता है और उसे समझाता है कि वो इस खुदगर्ज इंसान के बारे में ना सोचे और ना ही रोए। अच्छा हुआ कि उसने उसे छोड़ दिया, वो उसके काबिल ही नहीं थी। उसे अपनी फीलिंग बताता है। मन्हा रोने लगती है। उसे रोते देखकर अबरार शाह वहाँ से चला जाता है। वो मन्हा को रोते हुए नहीं देख सकता। मन्हा को अबरार शाह बताता है कि वही उसका भाई है। मन्हा उसके गले लगकर रोने लगती है। वो उसे मना करता है कि वो भी घर में किसी को ना बताए कि वो जिंदा है, वो खुद उन्हें बताएगा। माज उसे अबरार के गले लगता देखकर पागल हो जाता है। वो तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ता है, पर शाह अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। माज मन्हा को खींचता हुआ लेकर आता है। उसके किरदार पर उंगली उठाता है। मन्हा उसे थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ जायदाद अपने नाम करवाकर
अजलान और वानिया घर छोड़ देते हैं। मना उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। माज उसे डॉक्टर से दिखाकर ला रहा होता है। वो मेडिसिन लेने के लिए स्टोर पर रुकता है। जब मन्हा की नज़र अजलान पर पड़ती है, वो गाड़ी से उतरकर अजलान के पीछे जाती है, पर अजलान अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। मन्हा रक्शे वाले को रोककर उसकी गाड़ी का पीछा करती हुई उसके बंगले पर आ जाती है। अंदर आकर वो जोर जोर से उसे आवाज़ें लगाने लगती है।